हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानवीज़ डिलीशियस बेक्स एंड क्लासेस। दिस इज़ जानवी मलय फ्रॉम मुंबई। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया बंगाली स्वीट्स का ऑनलाइन वर्कशॉप। ये वर्कशॉप आप कहीं से भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो और इसका वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। तो काफ़ी सारा स्वीट्स हम लोग ने इसमें कवर किया है। हम लोग ने सिखाया है इसमें सबसे पहले छेना हम लोग किस तरह से बनाते हैं बंगाली स्वीट्स के लिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका टेक्सचर कितना अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ रहना चाहिए वो हम सिखाते हैं। फिर उसका कुकिंग प्रोसेस और डिफरेंट छेना जो हम लोग को रेडी करते हैं हम लोग अलग अलग स्वीट्स के लिए, उनको शेप किस तरह से देना चाहिए, उनका वेट कितना रहना चाहिए, तो बारीक डिटेल्स हम लोग ने इसमें कवर किया हर एक स्वीट के लिए। तो आप अगर ऑर्डर्स ले रहे हो तो किस तरह से आपको, अगर ऑर्डर्स आता है तो किस तरह से आप मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकते हैं और बल्क ऑर्डर्स ले सकते हो। अलग अलग ओकेशंस के लिए आप अलग अलग स्वीट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा डिटेल्स हम लोग ने इसमें कवर किया है। काफ़ी सारा फ्लेवर्स हम लोग किस तरह से इसमें बना सकते हैं, तो ये सब हम लोग ने सिखाया है। जब हम बंगाली स्वीट्स घर पे बनाते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में वो बन जाते हैं कंपेयर टू मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेश रहते हैं, कम प्राइस में बनते हैं। आप उसमें काफ़ी सारा फ्लेवर्स बना सकते हैं, उसका साइज़ आपके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है फ्रेंड्स, जब भी हम फेस्टिवल्स के लिए या कुछ फंक्शंस के लिए स्वीट्स बनाते हैं या कोई आप ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल्स में हम लोग ने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इनको किस तरह से बनाना है, किस तरह से आप रख सकते हैं इनको, ये चीज़ें हम लोग ने कवर की है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे और ये क्लास कभी भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। फ्रेंड्स, देखेंगे अभी हम लोग ने ये वर्कशॉप में क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले आता है हमारा बंगाल का सबसे शानदार स्वीट जो है वो रसगुल्ला। तो ये रसगुल्ले का छेना आपको किस तरह से बनाना है और उसका स्मूथ एंड स्पॉन्जी टेक्सचर किस तरह से बनता है। नेक्स्ट हम लोग ने बनाया है रस मलाई। तो रस मलाई बहुत ही स्पॉन्जी और जूसी रहती है और उसकी रबड़ी जो रहती है उसकी वजह से उसका एक ख़ास फ्लेवर आता है। ये परफेक्ट है कोई भी फेस्टिवल सीज़न के लिए या फिर कोई फंक्शन के लिए। आप इसको केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई फ्यूजन डेजर्ट्स बना सकते हैं इसके यूज़ से। तो ये नेक्स्ट हम लोग ने कवर किया है यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर्ड रसगुल्ला। तो ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट रहते हैं और चॉकलेट लवर्स को तो बहुत ही पसंद आएंगे। आप चॉकलेट फ्लेवर में और कौन से फ्लेवर्स कवर कर सकते हो ये भी हम लोग ने इसमें और एक्सप्लेन किया है डिटेल्स के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है राजभोग। तो बंगाली स्वीट्स में बहुत ही फेवरेट सबका जो है वो है राजभोग। तो इसका स्पॉन्जीनेस और इसका टेक्सचर किस तरह से आना चाहिए, इसका छेना किस तरह से रेडी करना चाहिए, इसको स्टफ़ किस तरह से करना चाहिए और इसमें वेरिएशंस हम लोग स्टफिंग में किस तरह से दे सकते हैं वो भी हम लोगों ने कवर किया है। बंगाली स्वीट्स में नेक्स्ट हम लोगों ने कवर किया है चमचम। तो चमचम जो है वो काफ़ी फेमस स्वीट है जो बहुत ही अच्छे से आप बना सकते हो घर पे। तो उसका शेप किस तरह से देना है, उसका स्टफिंग्स में हम लोग ने वैरायटी बताया है और इसका गार्निशिंग आप देख सकते हो कितना बढ़िया हम लोग ने किया है। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है मलाई सैंडविच। तो मलाई सैंडविच का वेट कितना रहना चाहिए, अगर आप ऑर्डर्स लेते हो इसको किस तरह से कस्टमाइज़ आप कर सकते हो, इसका शेप किस तरह से देना है, छेना किस तरह से रेडी करना है और बल्क ऑर्डर्स आप किस तरह से ले सकते हो, ये भी हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है मलाई चाप। तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला बंगाली स्वीट है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिखता है और इसका स्टफिंग भी किस तरह से करना चाहिए और पोमोग्रेनेट से इसका एक यूनिकली डेकोरेशंस जो रहता है वो आप किस तरह से कर सकते हो, ये भी हम लोगों ने इसमें सिखाया। नेक्स्ट जो बनाया हमने यहाँ पे सबका फेवरेट इजीली बनने वाला सौंदेश। इसको किस तरह से कुक करना चाहिए, इसका परफेक्ट उसका टेक्सचर किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, इसमें किस तरह से फ्लेवर्स आप अलग अलग इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये भी हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है कलाकंद जो बहुत ही फेवरेट है और इसको किस तरह से कुछ ही मिनटों में आप बना सकते हो घर पे इजीली। इसका टेक्सचर किस तरह से रवेदार रहना चाहिए और कितना कुक करना चाहिए वो यहाँ पे हमने कवर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे कवर किया है हमने खीर कदम, खोया कदम या रस कदम। तो इसका कवरिंग बहुत ही डिलीशियस लगता है और अंदर से बहुत ही जूसी रहता है, तो ये इसका स्पेशलिटी है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कवर किया है रस माधुरी। तो नाम के जैसे ही है रस भरा और स्वीट, तो इसका
डेकोरेशंस आप किस तरह से कर सकते हैं, ये 2 वैरायटी में हमने कवर किया है। हमने यहाँ पे बनाया है लच्छेदार रबड़ी। तो ये हलवाई स्टाइल लच्छेदार रबड़ी आप घर पे कुछ ही मिनटों में किस तरह से बना सकते हो, ये हमने दिखाया। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितने बढ़िया लच्छे इसमें बने हैं, और ये इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किस तरह से करके आप ये बढ़िया लच्छे इस रबड़ी में किस तरह से ला सकते हो, ये भी हम लोगों ने कवर किया है। तो बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, और ये परफेक्ट ऑथेंटिक स्टाइल में हम लोग ने बनाया है इसको। नेक्स्ट हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे चनार पायस या छेना पायस। तो ये जो एक बोल सकते हो आप खीर के जैसा है, जो आप छेना यूज़ करके बनाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगता है और इतना परफेक्ट बन जाता है कुछ ही मिनटों में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है काला जामुन। तो बहुत ही बढ़िया बनाया है हमने छेना यूज़ करके, और आप परफेक्टली किस तरह से इसका बना सकते हो स्पॉन्जी एंड जूसी काला जामुन, ये हम लोगों ने सिखाया यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये बंगाली मिठाई आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हो, और आप इंटरेस्टेड हो अगर ये सीखने के लिए तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।